हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट वन कह रहा है कि द मेन प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्कोहलिक सिल्वर नाइट्राइट एंड इथाइल ब्रोमाइड इज नाइट्रोइथेन। स्टेटमेंट टू कह रहा है कि सिल्वर नाइट्राइट इज प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट कंपाउंड। और जो ऑप्शंस हैं उसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सेकंड कह रहा है कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ऑप्शन थर्ड कह रहा है स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, एंड स्टेटमेंट फोर्थ कह रहा है कि स्टेटमेंट वन इज करेक्ट इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। अब ये जो सवाल है ये बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो अल्केन्स का सवाल है ये। ठीक है, अब जो रिएक्शन हमारे पास दी गई है इन पर्टिकुलर उसको देखते हैं। देखो रिएक्शन क्या कह रहा है कि अल्कोहलिक सिल्वर नाइट्राइड का रिएक्शन हमें इथाइल ब्रोमाइड के साथ कराना है, तो क्या मिलने वाला है। तो अगर हम इथाइल ब्रोमाइड यानी कि CH3CH2Br का रिएक्शन हम करा दें अल्कोहलिक AgNO2, सिल्वर नाइट्राइड का फॉर्मूला AgNO2 होता है, तो वो क्या बनाएगा बच्चों, वो बनाएगा CH3CH2N डबल बॉन्ड O, और ये इस तरह से, यानी कि ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा नाइट्रोइथेन। ठीक है, अब समझिएगा कि ये नाइट्रोइथेन बना कैसे। एक्चुअली में जो सिल्वर नाइट्राइट है वो उसका स्ट्रक्चर बच्चों होता है कुछ ऐसा। अब यहाँ पर बेसिकली जो आपके पास कंपाउंड है उसमें काफी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। ठीक है, सो मेनली कोवेलेंट इन, या फिर आप इसको लिख लो डोमिनेंट कोवेलेंट नेचर। ठीक है, कोवेलेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा नेचर है, ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ दी डी ब्लॉक एलिमेंट जो कि सिल्वर है हमारा, एंड दे हैव अ ग्रेटर पोलराइजिंग पावर। तो उसने, सिल्वर ने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को काफी हद तक पोलराइज कर दिया होगा, एंड देयर विल बी ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज विच विल बी रिजल्टिंग इन द कोवेलेंट नेचर ऑफ द बॉन्ड। अब आप एक चीज ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन के ऊपर का लोन पेयर होगा या फिर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो तो Ag के साथ व्यस्त है ओवरलैपिंग में, तो बचा कौन हमारा, ये बचा नाइट्रोजन ना। तो यहाँ पर अटैक जो होगा ना, यहाँ पर इस रिएक्शन में जो अटैक होगा, अगर इस CH2 पे हम देखें तो ये अटैक होगा बच्चों नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से। और इसी वजह से यहाँ पे आप देखिए जब हम नाइट्रोइथेन बनाते हैं तो हमने कार्बन की लिंकेज दिखाई है N से, वरना नाइट्राइड यानी NO2 माइनस में अगर हम देखें तो ये बेसिकली एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जिसके पास दो दो ऐसी साइट्स है जहां से वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है। तो अगर हमने कोई ऐसा कंपाउंड लिया है NO2 माइनस, जैसे हमने KNO2 माइनस ले लिया, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, क्योंकि ये प्रीडोमिनेंटली आयोनिक नेचर का होगा तो वहां पर जो बेसिकली O के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है, ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ना वो अटैक करेगा वहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो खैर ये तो हमारा सवाल था भी नहीं, हम AgNO2 पे आते हैं। तो क्या ये प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट नेचर का है? बिल्कुल है। और क्या हमें उससे नाइट्रोइथेन मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा। अब आते हैं हम जो स्टेटमेंट है हमारा। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मेन प्रोडक्ट तो अल्कोहलिक वो नाइट्रोइथेन होने वाला, तो पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है जो कह रहा है कि प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट नेचर का वो होगा। So both these statements are correct. So the correct option will be option number one. I hope you understood this well. All the very best.